अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य विदेश में पढ़ रहा है, काम कर रहा है, इलाज करा रहा है या ट्रैवल करता है तो बजट 2026 से पहले वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसा विदेश भेजना अब सिर्फ बैंक ट्रांसफर नहीं रहा। ये टैक्स प्लानिंग, कैश फ्लो और रूल्स की समझ का मामला बन चुका है। आज इस वीडियो में हम सिंपल तरीके से समझेंगे कि TCS क्या है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम कैसे काम करती है, बजट 2025 में क्या बदला, बजट 2026 से लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं, 10 लाख रुपए की राहत क्यों कई परिवारों के लिए काफ़ी नहीं है, और बजट 2026 में रूल्स कैसे सिंपल हो सकते हैं और आपको प्रैक्टिकली क्या सीख लेनी चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप जो देख रहे हैं NBT टेक एड पर। सबसे पहले बेस समझते हैं। इंडिया में लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी LRS साल 2004 में शुरू की गई थी। इसके तहत कोई भी रेजिडेंट इंडियन, यहाँ तक कि माइनर भी एक फाइनेंशियल ईयर में $2,50,000 तक विदेश पैसा भेज सकता है। ये पैसा पढ़ाई, मेडिकल ट्रीटमेंट, फैमिली एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट या ट्रैवल जैसे कई कामों के लिए भेजा जा सकता है। जब ये स्कीम शुरू हुई थी तब लिमिट सिर्फ $25,000 थी, जिसे समय के साथ बढ़ाया गया। अब आता है TCS का रोल। TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। जब भी आप LRS के तहत पैसा विदेश भेजते हैं, बैंक या ऑथराइज्ड डीलर आपसे कुछ प्रतिशत टैक्स अपफ्रंट कलेक्ट करता है। ये टैक्स कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है, बल्कि आपके फाइनल इनकम टैक्स में एडजस्ट हो जाता है या बाद में रिफंड के तौर पर मिल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि पैसा पहले ब्लॉक हो जाता है। TCS कई तरह की पेमेंट्स पर लगता है, जैसे हायर एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, विदेश रह रहे फैमिली मेंबर्स का खर्च, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स और ट्रैवल पैकेजेस। यहीं से फैमिलीज की प्लानिंग मुश्किल होने लगती है। बजट 2025 में कुछ राहत दी गई थी। पहले 7 लाख रुपए से ऊपर रेमिटेंसेस पर TCS लगता था, जिसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक कर दिया गया। इससे थोड़ी राहत जरूर मिली, खासकर एजुकेशन और लिविंग एक्सपेंसेस वाले मामलों में। इसके अलावा लोन से फंडेड एजुकेशन को TCS से एक्सेम्प्ट कर दिया गया, जो एक बड़ा रिलीफ था। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये राहत काफी नहीं है। पृथ्वी एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर पवन कवाड़ का कहना है कि TCS बढ़ने से लोग इनफॉर्मल रूट्स की तरफ नहीं गए, बल्कि उन्होंने रेमिटेंस को डिले या रिड्यूस कर दिया। RBI डेटा भी दिखाता है कि जब नॉन एसेंशियल रेमिटेंसेस पर 20% TCS लगाया गया तो LRS आउटफ्लोज में मॉडरेशन आया, यानी लोग खर्च रोक रहे हैं, ना कि नियम तोड़ रहे हैं। एजुकेशन के मामलों में इम्पैक्ट थोड़ा अलग दिखता है। यूनिवर्सिटी लिविंग के फाउंडर और CEO सौरभ अरोड़ा के मुताबिक एजुकेशन रिलेटेड आउटवर्ड रेमिटेंसेस में गिरावट देखी गई है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में करीब $3.48 बिलियन थी, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में घटकर लगभग $2.92 बिलियन हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी, बल्कि फैमिलीज ने पेमेंट्स को पूरे साल में स्प्रेड करना शुरू कर दिया। टाइमिंग और लिमिट्स पर ज्यादा ध्यान देने लगे। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। एजुकेशन खर्च ऑप्शनल नहीं होता। US, UK या कनाडा में एडमिशन साइकिल स्लो हुए, करेंसी रेट्स बदले और साथ में TCS ने कैश फ्लो पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाला। फैमिलीज को ट्यूशन और सेटलमेंट के समय ज्यादा पैसा अपफ्रंट ब्लॉक करना पड़ता है, भले ही बाद में टैक्स एडजस्टमेंट मिल जाए। ट्रैवल और एजुकेशन के बीच फर्क भी साफ है। ट्रैवल रिलेटेड फॉरेक्स डिमांड ज्यादा हिट हुई है, क्योंकि 20% TCS ने अपफ्रंट कॉस्ट काफी बढ़ा दी। इसके उलट एजुकेशन लिंक्ड डिमांड कंपैरेटिवली स्टेबल रही, क्योंकि पढ़ाई टाली नहीं जा सकती। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स चाहते हैं कि एजुकेशन और मेडिकल रेमिटेंसेस को अलग कैटेगरी में रखा जाए। एक्सपर्ट्स की क्लियर मांग है कि एजुकेशन और मेडिकल पेमेंट्स को TCS से पूरी तरह या काफी हद तक बाहर किया जाए। उनका कहना है कि ये खर्च मजबूरी के होते हैं, लग्जरी नहीं। पैन बेस्ड रिपोर्टिंग, बैंक चेक्स और इनकम टैक्स डिस्क्लोजर्स पहले से मौजूद हैं, इसीलिए ऑडिट ट्रेल की कमी का आर्ग्यूमेंट वीक है। हाई TCS सिर्फ लिक्विडिटी स्ट्रेस पैदा करता है। फॉरेक्स कंपनीज और बैंक्स के लिए भी ये सिस्टम आसान नहीं है। कस्टमर वाइज ट्रैकिंग, पर्पस बेस्ड एक्सेम्पशंस, पैन वैलिडेशन, रियल टाइम TCS कैलकुलेशन और रिपोर्टिंग ने प्रोसेसिंग को कॉम्प्लेक्स बना दिया है। इसका असर कस्टमर्स पर भी पड़ता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन स्लो हो जाती है। अब आम इंडियन फैमिली को इससे क्या सीखना चाहिए? पहली बात, अगर आप विदेश पढ़ाई या लिविंग एक्सपेंसेस के लिए पैसा भेज रहे हैं तो ईयरली प्लानिंग बहुत जरूरी है। रेमिटेंस को चंक्स में भेजने से कैश फ्लो मैनेज हो सकता है। दूसरी बात,
लोन फंडेड एजुकेशन का सही डॉक्यूमेंटेशन रखें ताकि टीसीएस एक्सेम्पशन का बेनिफिट मिल सके। तीसरी बात, ये समझ लें कि टीसीएस कोई फाइनल टैक्स नहीं है, लेकिन अपफ्रंट बर्डन रियल है, इसीलिए इमरजेंसी लिक्विडिटी का बफर रखें। बजट 2026 से एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि रूल्स और सिंपल हो, ओवरसीज एजुकेशन को एक क्लियर LRS कैटेगरी में रखा जाए, सेंसिबल थ्रेशोल्ड और लो टीसीएस रेट के साथ। इससे फैमिलीज, बैंक्स और टैक्स अथॉरिटी सभी को आसानी होगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब आप मुझे बताइए कि इस पूरे वीडियो पर आप क्या अपनी राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।